महाकुंभ के आयोजन का जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? जब मकर राशि में सूर्य आते हैं और वृष राशि में जब बृहस्पति होते हैं, उस समय इस महाकुंभ का आयोजन होता है। माँ गंगा की गोद में लोग बैठते हैं, आकाश जहाँ पर छाया देता है। इस प्रकार के इस पावन बेला के ऊपर प्रयागराज की जो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही कम है। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व क्यों होता है? क्या ये शारीरिक शुद्धि के लिए कि और आत्मिक शुद्धि के लिए भी काफी प्रतीक है? गंगा, यमुना और जहाँ पर गुप्त रूप से सरस्वती है, त्रिवेणी में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है। यहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं, ऋषि ही नहीं, मुनि ही नहीं, देवता गंधर्व तक भी इस स्थान पर आकर के रहते हैं। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि आज प्रयागराज में करना है या फिर उज्जैन में करना है या हरिद्वार में करना है? समुद्र मंथन के समय में जब अमृत कलश निकला, कुंभ का मतलब है कलश और कुंभ का मतलब शरीर भी है। कुंभ का तात्पर्य विश्व से भी है और ब्रह्मांड से भी है। संतान की उत्पत्ति के लिए, शरीर के लाभ के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए सभी का अलग अलग फल, अलग अलग फूल चढ़ाने का हमारे यहाँ पर विधान है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए, फरवरी आ गया है। जब ये एपिसोड लाइव होगा तो फरवरी होगी, बट अभी एंड ऑफ जनवरी है। पता नहीं टाइम कहाँ चला गया, ये पूरा महीना, एक महीना पूरा बीत भी गया 2025 में। तो आप सभी का मीट द मैवरिक्स में स्वागत है। आज का एपिसोड भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो मैंने सोचा साल की शुरुआत आध्यात्मिक एपिसोड से करते हैं। और आजकल महाकुंभ चल रहा है जो 144 ईयर्स के बाद आया है, तो बड़ा ही महत्व है इसका। तो मैंने सोचा क्यों ना हम महाकुंभ के बारे में ज़रा सा जानें और शिवरात्रि के बारे में भी जानें, जो अभी शिवरात्रि जो है 26 फेब को है और महाकुंभ का लास्ट डे भी शिवरात्रि को है। तो मैंने इसके लिए आमंत्रित किया है हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू प्रीस्ट यूके के प्रेसिडेंट आचार्य धर्मदत्त वशिष्ठ जी को, जो सीधा हमें गीता भवन बर्मिंघम मंदिर से ज्वाइन करेंगे। वो वहाँ के हेड प्रीस्ट भी हैं। तो पहले बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि नए एपिसोड्स के बारे में आप जान सकें, आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए बात करते हैं महाकुंभ के बारे में एंड शिवरात्रि के बारे में। शॉर्ट एपिसोड है तो पूरा देखिएगा। नमस्कार आचार्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला आज के लिए वार्तालाप के लिए। तो ऑडियंस से स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में कुछ बताएं ऑडियंस को। कहाँ पे हैं आज, आप क्या कर रहे हैं आप? देखिए, यह है, मेरा नाम तो पता है, आचार्य धर्मदत्त वशिष्ठ। श्री गीता भवन बर्मिंघम का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है इंग्लैंड में। मैं यहाँ से पिछले 41 वर्षों से भगवान की सेवा में हूँ, लोगों की सेवा में हूँ, सनातन धर्म की सेवा में हूँ और हिंदुओं की सेवा में। जी, धन्यवाद आचार्य जी। तो हम जिस विषय पे वार्तालाप कर रहे हैं आज, अभी चल रहा है महाकुंभ, तो उसके बारे में मेरे प्रश्न थे कि इसका जो महाकुंभ के आयोजन का जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, महाकुंभ वर्तमान में जो चल रहा है यह प्रयागराज में चल रहा है और ज्योतिष के आधार पर कहा गया है, मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतौ। जब मकर राशि में सूर्य आते हैं और वृष राशि में जब बृहस्पति होते हैं, उस समय इस महाकुंभ का आयोजन होता है। तो सौभाग्य से यह पावन पर्व इस मास में चल रहा है, तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। और इस पर्व का धार्मिक भी और सामाजिक दोनों के साथ यह जुड़ा हुआ है। धार्मिक इसलिए है कि धर्म करने से मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि होती है। और सामाजिक इसलिए है कि सभी का संगठन होता है
और एक ऐसा पर्व है देखिए जिसमें किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। जी। बिना निमंत्रण के लोग करोड़ों के हिसाब से पहुंचते हैं। जहाँ पर खाने का प्रबंध, रहने का प्रबंध, जहाँ मनुष्य यह सोच के नहीं चलता कि मैं कहाँ जा कर के रहूँगा, क्या खाऊंगा, पर उस माँ भगवती की, गंगा की इतनी कृपा है, सभी को रहने के लिए भी जगह मिलती है, खाने के लिए भी मिलता है और रहने के लिए भी वहाँ पर जगह मिलती है। प्रयागराज का कुंभ बहुत ही पवित्र कुंभ है। वैसे तो सभी कुंभ अच्छे होते हैं, चाहे उज्जैन का हो, चाहे नासिक का हो, चाहे हरिद्वार का हो, किसी का भी कुंभ क्यों ना हो, परंतु जो प्रयागराज का कुंभ है ये एक विशेष है, क्योंकि यहाँ पर खुली जगह है, माँ गंगा की गोद में लोग बैठते हैं, आकाश जहाँ पर छाया देता है। इस प्रकार के इस पावन बेला के ऊपर प्रयागराज की जो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही कम है। शास्त्रों में बहुत इसकी प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद में कुंभ की बड़ी प्रशंसा की गई है और बाबा तुलसी ने तो प्रयागराज की बहुत ही प्रशंसा की है। इसलिए प्रयागराज एक उत्तम स्थान है। जीवन में जिसके भी जाने का सौभाग्य जिसको भी मिलता है कुंभ में, वह भाग्यशाली ही नहीं, परब्रह्म परमेश्वर की उसके ऊपर बड़ी कृपा है, जिसको यह पावन पर्व देखने का, दर्शन करने का, स्नान करने का, लोगों के दर्शन करने का, महान विभूतियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। देखिए ये कि यह ऐसा पर्व है जहाँ पर हिमालय में रहने वाले संत, मुनि, तपस्वी जो संसार से अलग रहते हैं, हिमालय की जी। गोद में रहते हैं, वे लोग भी 1 महीने तक इस स्थान पर आकर के माँ भगवती की सेवा में रहते हुए अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। आप दर्शन करने के लिए जाओगे, एक संत के दर्शन कर पाओगे, वह भी बड़ी कठिनाइयों से होंगे। और जी। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लाखों संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है और जहाँ पर ज्ञानी भी मिलते हैं, विद्वान भी मिलते हैं, तपस्वी भी मिलते हैं, साधक भी मिलते हैं, योगी भी मिलते हैं। जो जैसा चाहे, चाहे योग को साधना में चाहता है, तपस्या में चाहता है, ज्ञान की साधना करना चाहता है, सभी प्रकार के तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान और सभी आचार्य देखिए। आप एक एक आचार्य का दर्शन करने के लिए जाएं, जैसे शंकराचार्य का उदाहरण ले लीजिए, पूरब जी। से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाने में आपको कितना समय लगता है। जी। चारों मठों के आचार्य वहाँ पर होंगे, उनके हम्म। भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही परम पुनीत पावन ये पर्व है। जी। जी। तो आपने जैसे कहा कि काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी दर्शन स्नान के लिए आते हैं, तो महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व क्यों होता है? क्या ये शारीरिक शुद्धि के लिए कि और आत्मिक शुद्धि के लिए भी काफ़ी प्रतीक है? देखिए, माघ मास का महात्म तो हमारे शास्त्रों में बहुत है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि तो स्नान घर भी कर लो तब भी हो जाएगा, जी। परंतु गंगा, जमुना और जहाँ पर गुप्त रूप से सरस्वती है, त्रिवेणी में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है। और जब मन की शुद्धि हो जाती है तो इंद्रियों की शुद्धि अपने आप ही हो जाती है। जितनी भी वासना हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, पाप है या पुण्य है, सब मन से ही तो होते हैं। जब जी। तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक व्यक्ति भटकता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। जी। इसलिए त्रिवेणी में स्नान करने से शरीर की शुद्धि तो होती है, परंतु विशेष रूप से मन की शुद्धि होती है, जिस मन की शुद्धि के हो जाने के बाद वासनाएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाती। बड़ी विज़डम है आपने जो अभी कहा। तो जैसे आपने कहा साधु हर हर पूरे हिमालय से, पूरे भारत से और पूरे वर्ल्ड से काफ़ी जाते हैं वहाँ। और इस समय में, महाकुंभ के समय में, साधकों द्वारा की जाने वाली साधना का क्या उद्देश्य होता है? क्या ये जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सभी एकत्रित होते हैं। जी। अलग यहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं, ऋषि ही नहीं, मुनि ही नहीं, देवता, गंधर्व तक भी इस स्थान पर आकर के रहते हैं। बाबा हुँ। तुलसी ने लिखा है कि यह एक ऐसा स्थान, पावन स्थान है जहाँ पर माघ मास में देवता भी लालायित रहते हैं, यह कब पर्व आएगा और हम जाकर के उस मकरस्थ जो माघ का जो महीना है उस समय में हम प्रयागराज में जाएंगे।
इसलिए बड़ा पुनीत पावन पर्व है। और इस पर्व पर आने से क्या है, जितने भी ऋषि मुनि हैं उनकी तीर्थों में कहा गया कि तीर्थों में जाने से, तपस्वी लोग जब जाते हैं तीर्थ का जो स्थान है वह भी अपने आप में अहो भाग्यशाली समझता है। लोग तो समझते हैं भाग्यशाली, परंतु जो तीर्थ स्थान है वह भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता। कब? जब जब साधक और ऋषि मुनि वहां पर पहुंचते हैं, देवता पहुंचते हैं। इसलिए जी। तीर्थों का विशेष महत्व है हमारे यहाँ। जैसे आपने कहा कि उज्जैन में होता है, नासिक, उसमें हरिद्वार में भी होता है, प्रयागराज में होता है। तो ये ऐसे अलग-अलग जगह पे क्यों होता है हर बार? एक ही जगह पे क्यों नहीं देखिए, होता? समुद्र हाँ, मंथन जिस समय हुआ था, जी, समुद्र मंथन के समय में जब अमृत कलश निकला, कुंभ का मतलब है कलश साधारण शब्दों में, और कुंभ का मतलब शरीर भी है। कुंभ का तात्पर्य विश्व से भी है और ब्रह्मांड से भी है। जैसे ब्रह्मांड पूरा कुंभ है। समुद्र में से जिस समय अमृत निकला और उस कलश को लेकर के जब भागने लगे, कहीं राक्षस लोग हमसे छीन ना लें, और जिस जिस स्थान पर बूंद पड़ी थी, अमृत अमृत की बूंद, वहाँ पर यह कुंभ लगता है। जैसे प्रयागराज है, उज्जैन है, नासिक है, हरिद्वार है। जहाँ जहाँ पर अमृत कलश की बूंद वहाँ पर पड़ी थी कलश में से, उस स्थान पर जाकर के कुंभ लगता है। हर 3 साल के बाद में यह कुंभ आता है, मतलब अलग अलग स्थानों पर। अब 12 साल के बाद में एक बार पूर्ण कुंभ कहलाता है, 6 साल के बाद कुंभ भी कहलाती है, और हर स्थान पर, चारों स्थानों पर हर 3 साल के बाद में यह आता है। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि आज प्रयागराज में करना है या फिर उज्जैन में करना है या हरिद्वार में करना ज्योतिष है? के हिसाब से यह सब होता है हाँ, क्रम। ओके, ओके, जैसे मकरस्थ और बृहस्पति का जो पावन पर्व है उसके स्थान से प्रयागराज में होता है। ऐसे ही ओके, ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार सभी यह निर्णय करते हैं। और जी। जो उस पर्व की इसकी महत्ता होती है, लोग जा कर के वहाँ स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तपस्या करते हैं और व्रत करते हैं। देखिए, जो प्रयागराज का कुंभ है, कल्पवास इसे कहते हैं। मतलब हर माघ के महीने में लोग जाकर के 1 महीने तक वहाँ पर रहते हैं। एक समय भोजन करते हैं, जमीन के ऊपर सोते हैं, और छोटी सी एक अपनी बनाई हुई होती है जिसमें रहने के लिए स्थान होता है, कुटिया, उसमें रहते हैं। अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं। दमन का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। और जो कल्पवास करते हैं उसका नियम है, इस कुंभ से प्रारंभ कर करके अगले कुंभ तक, यानी प्रतिवर्ष हर हर साल माघ के महीने में जाकर के तीर्थराज प्रयाग में ही वह 1 महीने तक तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, और यह 12 वर्ष तक चलता है। इसे कल्पवास भी कहते हैं। इसलिए प्रयागराज का विशेष महत्व होता ओके, ओके। तो इसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग आके एक ही स्थान पर, जैसे अभी प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो इस विशाल संख्या में क्या एकजुटता की कोई गहरी अर्थपूर्णता है इसमें? है। नहीं, एकजुटता तो देखिए धर्म के प्रति वैसे ही हो जाती है। हुँ, दूसरा देखिए, इसमें हमारे यहाँ भी अलग अलग संप्रदाय हैं, सन्यासी हैं, दूसरे वैष्णव हैं। सभी संप्रदाय के आचार्य, संत सभी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसलिए एकता भी है, क्योंकि आप सभी संप्रदायों के आचार्यों को इकट्ठा करना बड़ा कठिन है, परंतु एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी संप्रदाय के आचार्य एकत्रित होते हैं। लोग उनका आकर के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और धर्म के प्रति जो उनकी जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, जो प्रश्न होते हैं। हमारे यहाँ तीर्थ स्थानों में पहले यह नियम होता था, ऋषि मुनियों की शरण में जाकर के मन में जो आपके प्रश्न पैदा हो रहा है, जिज्ञासा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है, वह उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करके वह पूछा जाता था, और फिर धर्म के प्रति वह उपदेश देते थे। यह सिर्फ कुंभ ऐसा ही नहीं कि स्नान करने का ही है। यहाँ पर ऋषि मुनि उपदेश करते हैं। कहीं पर रामायण की कथा हो रही है, कहीं भागवत हो रही है, कहीं वेदांत की चर्चा हो रही है, कहीं पर यज्ञ चल रहे हैं। तो अनेकों प्रकार की जैसी जैसी जिस जिज्ञासा है उसके अनुसार वहाँ पर वही वस्तु उसको मिल जाती है।
जी। तो महाकुंभ के बारे में मेरा लास्ट प्रश्न है कि हर जैसे 12 साल बाद आता है और ये वाला कह रहे हैं कि पूर्ण महाकुंभ है जो 144 वर्ष के बाद आया है। तो इसमें हमें एक्चुअली क्या सिखाता है? क्या इसका संबंध समय चक्र से है? हमें एक्चुअली क्या टीचिंग देते हैं महाकुंभ? यह देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि प्रति वर्ष कल्पवास जो करते हैं 12 वर्ष तक करते हैं, और 12 से 12 का गुणा करो तो 144 हो जाए, जी। इसलिए इसका महायोग इसीलिए ये कहा गया। और दूसरा क्या प्रश्न क्या था आपने, क्या? क्या क्या इसमें संबंध, इसके समय चक्र से क्या है संबंध इसका? नहीं, तो आपको मैंने कहा जैसे आकाशीय जो योग होते हैं, जी। नक्षत्र हैं, जी। तारा हैं, ग्रह हैं, इन सब के योग का ही विशेष यहाँ पर फल होता है। सूर्य कहाँ पर है, चंद्रमा कहाँ पर है, वृक राशि में चंद्र है, वृक राशि में बृहस्पति है, मकर राशि में सूर्य है। इसलिए जब ये एकत्रित होते हैं इसका विशेष ये पुण्य हो जाता है, और विशेष इसका लाभ मानसिक रूप से भी होता है, शारीरिक रूप से भी। देखिए, जो चंद्रमा है इसका संबंध मन से है, और इसलिए मन से संबंध यह शीतलता देता है। चंद्रमा जी। ज्ञान जी। देता है, शीतलता देता है, आनंद देता है। तो इसलिए चंद्रमा और सूर्य, बृहस्पति, इन सब का एक जब संबंध होता है तो उस संबंध पर जो किया गया पुण्य है या उस संबंध में लिया हुआ जो ज्ञान है, ये विशेष लंबे समय तक लाभदायक होते हैं। अभी हम बात करते हैं शिवरात्रि के बारे में, क्योंकि महाकुंभ का जो लास्ट डे है मैंने पढ़ा है वो शिवरात्रि वाले दिन है 26 फेब को। तो आचार्य जी बताइए, शिवरात्रि का पर्व इतना क्यों महत्वपूर्ण है? क्या इसमें हम कल शिव जी की पूजा का दिन है या इसमें इसके माध्यम से हमें कोई विशेष संदेश भी मिलता है? देखिए, सनातन धर्म में तो सभी पर्वों का अपना अपना महत्व है, जी। अपना स्थान है, अपनी उनकी महिमा है। शिवरात्रि में भगवान शंकर की उपासना की जाती है, और शिवरात्रि की रात्रि को, मध्य रात्रि को, ब्रह्मा और विष्णु ने, जिसमें अग्नि स्वरूप साधना करने के बाद में अग्नि के स्वरूप में एक विशाल रूप को उन्होंने देखा, और वह भगवान शंकर का यही स्वरूप था। देखिए, शिव के एक निराकार स्वरूप में यदि प्रतीक यदि होता है तो उसको शिवलिंग कहते हैं। दो चीज हैं, दूसरे आप किसी भी मूर्ति को देखोगे तो वह साकार रूप में होती है, परंतु भगवान शंकर का ये कैसा है जो निराकार और साकार दोनों ही रूपों में वे दिखलाई देते हैं। सकल साकार है, जैसे सकल और साकार कहा गया है, एक निराकार है, एक निष्कल है। शिवलिंग जो है निराकार स्वरूप का दर्शन है, और भगवान शंकर की जो मूर्ति है वह साकार रूप में, परंतु भगवान शंकर की जो उपासना है वह निराकार स्वरूप में की जाती है। जी। और इसी दिन, शिवरात्रि के दिन ही इस शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, इसलिए शिवरात्रि का विशेष पर्व होता है। जो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने जब इसका जो दर्शन किया था, अग्नि के स्वरूप में बहुत बड़ा जो आकार, यानी लिंग, लिंग का मतलब होता आकार, जो दिखलाई दिया उसे लिंग कहा, और निराकार उसी को शिव कहा गया। परब्रह्म परमेश्वर तो निराकार है, जी। उस निराकार परब्रह्म परमेश्वर को ब्रह्मांड, जैसे अंडे के अंदर आप देखोगे अंडे के समान यह शिवलिंग है, इसके अंदर समस्त ब्रह्मांड समाये हुए हैं। निरंजन है, निरी है, निराकार है यह शिवलिंग, इसके अंदर ही सब कुछ है। पूरे जितने भी ब्रह्मांड हैं इसके अंदर ही समाहित हैं। इस ब्रह्मांड में समाहित होने के कारण लोग जो है शिवरात्रि को 4 पहर की पूजा करते हैं। 4 पहर की इसकी पूजा आती है, शाम को प्रारंभ हो जाती है, सवेरे तक चलती है। और जिस देखिए, पूजा की भी एक पद्धति होती है, इसमें व्रत रखना पड़ता है, जी। सत्य बोलना पड़ता है, क्रोध को त्यागना पड़ता है, और जब एक पूजा हो जाती है उसके बाद फिर स्नान करना पड़ता है, फिर दूसरे वस्त्र नए पहने जाते हैं, उसके बाद में फिर दूसरे पहर की पूजा होती है, और दूसरी पहर की पूजा हो जाने के बाद फिर स्नान किया जाता है, नए वस्त्र पहने जाते हैं, फिर भगवान की पूजा करते हैं। इसमें दूध है, दही है, शहद है, जैसी जैसी जिसकी कामना होती है उसके अनुसार परब्रह्म परमेश्वर को लोग वस्तु चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं। यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, क्या आपको धन चाहिए, क्या वैभव चाहिए,
क्या आपको शरीर का लाभ चाहिए, उसी के अनुसार यहाँ पर चढ़ाने के अलग अलग यहाँ पर विधि कही गई हैं। संतान की उत्पत्ति के लिए, शरीर के लाभ के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए, सभी का अलग अलग फल, अलग अलग फूल चढ़ाने का हमारे यहाँ पर विधान है कि कौन से फूल के चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होगी, दूध के चढ़ाने से आपको क्या मिलेगा, दही के चढ़ाने से आपको क्या होगा। दद्यातु दधि कामा है श्रिया इक्षु रसेन च। यदि आपको कामनाओं की पूर्ति करनी है तो भगवान को दही चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। संतान की उत्पत्ति आपको चाहिए तब दूध और दही से अभिषेक कीजिए। यदि आपको किसी भी बीमारी को दूर करना है तो मधु चढ़ाने का, मधु यानी हनी चढ़ाने का हनी, कहा गया। जी और जी। यदि आपको लक्ष्मी चाहिए, श्रिया सूरसेन च, जैसे शक्कर से या गन्ने के जूस से आप उन भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो 4 पहर की पूजा भगवान शंकर की ये होती है शिवरात्रि को। और दूसरे दिन सूर्य जब निकलता है उस समय जाकर के व्रत पूरा होता है। एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, हमारे यहाँ पद्धति में रात के 12 बजे कोई दिन समाप्त नहीं होता, सूर्य से लेकर सूर्य तक होता है। यदि कोई भी व्रत किया जाता है सूर्योदय में प्रारंभ होगा, दूसरे दिन सूर्योदय निकलेगा तब वह पूरा होगा। इसलिए 12 बजे तक जो लोग व्रत करते हैं वो उसका कोई फायदा नहीं हो, बेकार हो जाता है। जी जी। तो शिवरात्रि का जो पावन पर्व है यह, इसमें भगवान शंकर का प्राकट्य, मगर शिवलिंग का प्राकट्य है और इसीलिए इसकी 4 पहर की पूजा की जाती है। मध्य रात्रि के विशेष पूजा का महत्व इसमें होता है, जो मध्य रात्रि मतलब बीच रात्रि 12 बजे, 12 और 1 के बीच है। तो इसलिए 4 अभिषेक भगवान के, 4 पहर की पूजा जो लोग व्रत करते हैं उनको जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है यदि इसको जीवन में इस व्रत को करते हैं तो कई यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो बहुत से यज्ञों के करने से जो फल मिलता है वही फल जो है आपको शिवरात्रि के दिन व्रत करने से, पूजा करने से फल की प्राप्ति हो जाती है। जी, ओके ओके। तो जैसे आपने अभी कहा कि हम उपवास भी व्रत भी रखते हैं, तो उसका क्या महत्व है शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखने का? देखिए हमारे यहाँ जितने भी पर्व हैं सभी में व्रत की महिमा है। जी। हमारे यहाँ खाने की महिमा नहीं है। हमारे यहाँ पर कहा गया कि इंद्रियों को आप जितना वश में करोगे, जितनी इंद्रियां आपकी वश में रहेंगे, इंद्रियों का वश का मतलब है कि हम क्रोध को त्याग दें, आँखों से बुरा ना देखें, इंद्रियों से बुरा ना सोचें, मन से किसी का बुरा चिंतन ना करें, वाणी से हम किसी को बुरा ना बोलें। इसलिए हमारे यहाँ व्रत का मतलब है कि अपने आप को संयमित करना है। अपने आप में हम जितना ज़रूरत होती है, हमारे शास्त्रों में कहा गया उतना ही आहार लेना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर को आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता से अधिक खाना यह हानिकारक भी होता है और इससे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों का भी होता है। व्रत करने से शरीर की भी शुद्धि है, मन की भी शुद्धि है, इंद्रियों की भी शुद्धि होती है। व्रत एक संयम का नाम है। व्रत का मतलब यह नहीं है कि आप व्रत करो दिन भर सोते रहो, व्रत करो आप और काम करते रहो, व्रत करो किसी को गाली देते रहो, ऐसा नहीं। व्रत का मतलब होता है कि आपका जो मन है जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस देवता के प्रति लगा हुआ होना चाहिए। यदि शिवरात्रि को कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना में रहे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का हम जाप करते रहें, भगवान शंकर की उपासना करते रहें। मन से आप किसी भी काम को शरीर से करते रहो, पर जो मानसिक हमारा जो ध्यान है वह भगवान शंकर की तरफ लगा हुआ होना चाहिए। जी। तभी व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो पाता है। जी जी। नहीं तो हम काफ़ी देखते हैं लोग तो बस नाम से ही व्रत रखते हैं और सारे काम करते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग जो आपने बताया व्रत का कि अपनी इंद्रियों को कैसे आपने कंट्रोल करना है। एंड जैसे आप कह रहे थे कि इसका जो उपवास है, जो पूजा भी है, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है पूजा से। तो आधुनिक जीवन में हम कैसे ये बदलाव ला सकते हैं अपने आप में, ताकि हम पूरी फोकस के साथ, जैसे आपने बताया कि हम उपवास करें, व्रत करें? देखिए सबसे पहले तो जो सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू जो लोग हैं, उनके मन के अंदर एक बात होनी चाहिए कि हम जिस देवता का पूजन कर रहे हैं उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। जब तक हम समर्पित नहीं होते तब तक उसका कोई फल नहीं मिलता।
आप मान लो पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, स्कूल या कॉलेज कहीं भी जा रहे हैं, और आपका मन यदि पढ़ने में नहीं है, शरीर से वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको कुछ मिलेगा नहीं, पता ही नहीं लगेगा टीचर ने क्या कहा। ऐसे ही व्रत का मतलब है कि आप जिस देवता का ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उस देवता के प्रति हमारा ध्यान रहना चाहिए। हम उसके मन से, बुद्धि से हम उस देवता का चिंतन करते रहें, हमारी तभी जाकर के उसकी देखिए फल की प्राप्ति हो सकती है। और यह फल जरूरी नहीं है कि आप इस संसार के लिए ही चाहते हैं, फल भी दो प्रकार के हैं। एक फल यह है कि अपनी वासनाओं के लिए हम चाहते हैं, एक फल यह है परब्रह्म परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, व्रत भी 3 प्रकार के हैं, रजो, तमो और सतो। मतलब सात्विक जो व्रत जो करते हैं वह परमात्मा से कुछ नहीं मांगते, रजो गुण से युक्त होकर के जो व्रत करते हैं परमात्मा से कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, और तमोगुण से युक्त होकर के जो व्रत करते हैं संसार का बुरा या किसी का बुरा सोचने के लिए करते हैं। तो सभी में ऐसी चीज़ होती हैं। यह आपको आधार, आप जिस समय कर रहे हैं आपके मन में क्या है, बुद्धि में क्या है, यह सोचना होता है। क्रिया तो ही है, पर क्रिया के साथ में आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर आधारित होता है। जैसे भोजन बनाने वाली माँ एक यह सोच करके भोजन बनाती है परमात्मा को भोग लगाना, जी। एक दूसरी यह सोच के बना रही है कि मैंने अपने बच्चे को खिलाना, एक यह सोच के बना रही है कि मैंने अपने लिए खाना है। तो ये है तो भोजन ही, परंतु उसकी भावना क्या है, इच्छा क्या है, सोच क्या है, चिंतन क्या है, उस समय किस प्रकार के उसके विचार आ रहे हैं, उसके ऊपर यह सब आधारित होता है। अमेजिंग आचार्य जी, ये तो मुझे भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है आज, तो आई एम श्योर ऑडियंस को भी काफ़ी सीखने को मिलेगा कि कैसे व्रत की जो व्रत है वो व्रत नहीं है, वो अपने आप में चेंज है, अपने आप में भावना में अपना भगवान के प्रति जो आप प्रेम है वो भी दर्शा रहे हैं इसमें। अब देखिए शिवरात्रि का जैसे व्रत होता है, जी लोगों का जानना शुरू कर देंगे आज क्या खाना चाहिए। अरे जी खाना चाहिए ऐसा नहीं व्रत में होता है। जी, आप क्या त्याग सकते हैं यह त्याग व्रत में सकते हैं। होता है। जी क्या जी आप छोड़ सकते हैं, क्या खा सकते हैं, यह व्रत में नहीं पूछा जाता। आप क्या त्याग सकते हैं यह व्रत में जानना चाहिए। और व्रत का देखिए एक और नियम है कि व्रत में पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता शरीर की भी जरूरी है, मन की भी शुद्धि है। और हमारे यहाँ पर कहा गया जिस देवता की जब आप उपासना कर रहे हो उसके समान आप अच्छे वस्त्र पहन करके बैठो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही उठ के हाथ मुंह धो करके बैठ जाओ, नहीं, पहले स्नान करो, अच्छे वस्त्र पहनो, शुद्ध वस्त्र पहनो, अपना भी मतलब कि तिलक वगैरह लगाओ। अच्छे उपासना जब की जाती है, परब्रह्म परमेश्वर के पास में आपने जाना है, उसका चिंतन करना है, उसके लिए भी आपको मन से शरीर से पवित्र होना बहुत जरूरी है। जी जी। अब मेरा लास्ट प्रश्न है जो शिवरात्रि के बारे में, हमारा अभी टाइम अनफॉर्चुनेटली ख़त्म होने वाला है, बट मैं सोच रहा था कि शिवरात्रि का संबंध भगवान शिव से है, तो हाँ जी। क्या जैसे शिवरात्रि का संबंध भगवान शिव से है, तो क्या उनके जीवन और तपस्या से हमें कुछ सीखने को मिलता है जो हम अपनी साधना में उपयोग कर सकते हैं? भगवान शंकर की तो साधना देखिए, पार्वती के साथ में भी रहते हैं और रहते हुए भी उससे अलग रहते हैं। जी यही हमें सिखाते, परिवार जी में रहते हुए भी आप परिवार से अलग रह सकें, यह भगवान जी शंकर हमें सिखाते हैं। जी देखिए कैलाश में रहते हैं फिर भी भगवान श्री राम का वे हमेशा ध्यान करते रहते हैं। परिवार के साथ रहते हुए भी हम उस परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान कर सकें, चिंतन कर सकें, मनन कर सकें, यही तो हमें सिखलाता है। जब तक हम इन सब चीज़ों के साथ में लगे रहेंगे, मान लो हम व्रत करने के बाद में दूसरे दिन बहुत खा लें, व्रत करने के बाद दूसरे दिन बहुत सो लें, उसका क्या लाभ होगा आप सोचिए। और जी जिस दिन से हमने उस व्रत को किया है उस दिन से अपने शरीर को हम संयमित रख सकें, काबू में रख सकें, तभी जाकर के उसका लाभ हो पाएगा। यह तो ऐसे समझो एक दिन आप खूब दौड़ लो 2 घंटे, दूसरे दिन आकर के बिल्कुल मत दौड़ो, तो दौड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। उसको व्रत का मतलब कि आपने जो क्रिया चलाई है वह आपके जीवन में चलती हुई रहनी चाहिए। शिवरात्रि भगवान शंकर की उपासना का पर्व है। शिवरात्रि में भगवान शंकर से सिर्फ संसार के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, उस परब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए कामना की जाती है। जहाँ पर वैदिक शाश्वत सनातन धर्म हमें यह सिखलाता है, जब तक हमारी इंद्रियां, हमारा मन
परब्रह्म परमेश्वर की तरफ नहीं लगेगा तब तक शांति हो नहीं सकती। और शांति हमें समाज से या संसार से नहीं मिलेगी। शांति की खोज के लिए परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान, मनन, चिंतन ये हमें करना ही होगा। शिवरात्रि एक ज्ञान का दिवस है। शिवरात्रि एक आराधना का दिवस है। शिवरात्रि एक हमें आगे दूसरे जीवन में किस प्रकार से हम अपना उत्थान कर सकते हैं यह हमें सिखलाती है। शिवरात्रि का पर्व साधना करते हुए, संयमित रहते हुए, सत्य बोलते हुए, दूसरे के कल्याण में रहते हुए, इन सब साधनों के साथ में हमें उपासना और पूजा करनी चाहिए। यही शिवरात्रि हमें सिखलाती है। जी जी, क्या संदेश दिया है। तो थैंक यू आचार्य जी, आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एपिसोड है क्योंकि महाकुंभ भी चल रहा है और शिवरात्रि भी आ रही है कि लोग कैसे अपने आप में चेंज ला सकते हैं, कैसे ऐसे ऐसे त्याग की भावना के साथ व्रत रखें, उपवास करें। आपका संदेश तो मैंने भी बहुत सीखा है आज इस एपिसोड में। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम, हर महादेव।